मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहती बताओ। सुनो मेरी बात। बता। तुमने क्या कहा कि मेरे भैया गए हैं परदेश में और तुमने पाप कमा लिया है। हे नैना, कोई मैंने ऐसे पाप के काम नहीं किए हैं। आपने की तो मेरी बात सुनिए। सुनाइए। अरे 12 साल से बेहा, अरे भैया तो भय के गई। अरे 12 साल से बेहा, भैया न घर पे गई। अरे हेरी बेहा गर्व तो कहाँ से ली गया। तुम घरे जैसा पेट लिए कह रही है, किसका है, कहाँ से है? मेरी बात सुनिए। सुना। तुम कहती हो कि मेरा भैया घर पे नहीं है। हाँ। और कहाँ से ये तुमने गर्भ करा लिया? हाँ। मेरी बात सुनिए। कहो। सेवा को लगाई रे मोरे। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुमने 12 साल गुरु गोरखनाथ की सेवा की है। पूजा करी है नैना। तुमने कोई पाप के काम नहीं कमाए हैं। तो पूजा करने से ऐसे 12 साल सेवा कराई। सेवा करने का मतलब ये नहीं है जो तुम कह रही हो। सेवा से ऐसे कैसे हो जाएगा? नाना, जब रात दिन पूजा सेवा करते हैं अच्छा तो कहते हैं कि सेवा से मेवा मिल जाती है ननद। अच्छा हाँ। आके कहना क्या चाहती है? बात सारी बात बताओ। सुनो मेरी बात। आप बताओ, मैं सुनी रही, तुम्हारी सुन रही। मेरे बागों में नरमी को रखी
तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे नौल के बागों में गुरु गोरखनाथ आए और तुम्हारे सूखे बाग हरे भरे हो गए और कुओं में नीर आ गए। उनकी सेवा को तुमने सेवा करी है मैंने। अच्छा, तुम्हारी सेवा से खुश होकर गुरु गोरखनाथ ने तुम्हें वरदान दे दिया। मुझे वरदान दिया है। वरदान में क्या दे दिया? क्या दिया है? मेरी बात सुनो। मेरे गुरु गोरखनाथ ने मुझे गोबर दिया था। क्या कह रही हो? मुझे गुरु गोरखनाथ ने गोबर दिए थे। गोबर दिए थे? गोबर ना कुछ और बता। अरे बोल कैसे रही है? कुछ और बता। अरे मैं सही बोल रही हूँ ना नुका कुछ और बता। तू बोल। अरे तू तो बता रही है। फाड़ दूंगी बदमाश। इतने पे भी नू करे तू बताओ। ए ननन, मैं जो मैं बोल रही हूँ मैं सच्ची बोल रही हूँ ननन मेरी। मैंने कोई पाप नहीं किया है। और तुम कहना क्या चाहती ये कहना चाहती है तुम्हें गुरु गोरखनाथ ने गूगल दी। हाँ, अरे उस गूगल को खा के तुम आसपास से रह गए। हाँ। ये भगवान, लोग गूगल खाने से बालक पैदा हो। लल्ली सब गूगल खाइए तुम। जितनी बैठे सब गूगल खाइए, बालक होने लगेंगे। मेरी बदमाश चीज बता, अगर गूगल खाने से बालक होने लगेंगे तो फिर बिया तो होने की ना गूगल से बालक। अरे ननद ऐसा ना करते हैं, ऐसे ना कहते हैं। नू बता, अगर गूगल से बालक होते तो 3-4 गूगल मुझे भी दे दे, 2-4 मेरे भी हो जाते। रखे घर पे ले लियो। अरे हमें बहका रही बेहा नहीं तो मेरी। घर में कूचा लग गया तुझे। उधर बजाने की सोच रही है। अरे यूं बता, गूगल से सच्ची हो जा वाला। ननद तुम बार-बार इसी बात को आना नहीं है, झूठ बोलते हो। अरे मैं ननद झूठ ना बोलती हूँ बिल्कुल भी। हाँ, तो बहुत सच्ची है। जो बात मैंने तुमसे बता दी, तुम अपने मन की बता दो। तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है?
मेरी बात सुन लो, सुना दो। जो काम तुमने किया है हाँ आज तक हमारे यहाँ किसी ने नहीं किया, और तुम कहती हो कि तुम्हारा ये गूगल से इबादत हुई। हाँ ऐसा काम करो, अपने पिहर जाओ, और ये जो तुमने कांड कराने से अपने पिहर में पैदा करेगा। पीहर को चली जाओ। ए ननद, हाँ। मैं तुम्हारे कहने से ना निकलूंगी अपने महलों से। मेरे कहने से? हाँ अगर मैंने तुझे धक्के देके से महलों से बाहर ना किया ना, तो मेरा नाम भी छबिल देना है। ननद, आपके कहने से मैं नहीं निकलूंगी महल में से। अगर मेरे ससुर को तुम बुला कर लाओगी और मेरे ससुर मेरे हाथ पकड़ के महल से बाहर निकालेंगे तो मैं निकल जाऊंगी, और नहीं मैं तुम्हारे कहने से महल से जाऊं। बेफिक्र रहे। अरे अभी बोले बालू रंडी पिता बोले से बाहर कराती हूँ। ठीक है, ऐसी ना सही है। मेरा हाथ पकड़ के मेरे पैरों से निकाल देते हैं तो मैं चली जाऊंगी, मैं अपने पैरों से नहीं जाने दूंगी। निकल जा, निकल जा। हेलो पिताश्री, अभी अपने पिताजी को बुलाती हूँ। ओ पिताजी। कौन? ये किसकी आवाज है दरवाजे पर? मुझे लगता है पिताजी चल रहे सच्चे की सदा, पर झूठे दाम नहीं चलते। राजा उम्र महलों को चलता है, राजा के पैर नहीं। क्या कारण है ये आवाज? तो ऐसा लगता है मेरी बेटी छलते की है। चलकर देखता हूँ दरवाजे पर। अरे हाथ तो जोड़ के रे बाबुल, हर करूं तो नमस्ते।
पिताश्री। सब राजी खुशी है। हाँ लोग पिताजी। किसी राजनीति पे चढ़ाई कर दी या तेरी जागीर को छीन बेटी। अरे ना तो चढ़ाई बाबू करी तो किसी ने दी। ना तो किसी ने चढ़ाई की है, अच्छा बेटा, और ना ही किसी ने कोई जागीर छीनी है। सब कुशल मंगल से तो है। हाँ पिताजी, सब कुशल मंगल हैं। लेकिन बेटा तू मुझे कुछ परेशान नजर आ रही है। हाँ पिताजी, मैं बताती हूँ कि मैं क्यों परेशान हूँ। अरे आठी तो रोज बाबुल हुए मुझे आएगी। क्या कहा तुम्हें 8-9 से बहन गाय हो गई, तुम्हारी किसी ने बात नहीं करी, इसी तुम्हें चिंता है। पिताजी, मैं 4 रोज छोटी वाली के हम धोखे समझे तेरी बात को बेटा, इसलिए तेरा चेहरा मलिन है, इसलिए तेरे आंखों में आंसू है। तेरी किसी ने बात नहीं करी। चिंता को छोड़, तेरा बाबुल जिंदा है। चिंता है चिता के समान बेटी, चिंता है चिता के समान दिल को निर्जीव बना देती है, मूर्ति को चिता जलाती है, चिंता चिता को खाती है। चिंता को छोड़ो, राजकर महल में आराम करो। है। ये बसंत राम डीलर साहब, ये बाबा के चरणों में 20 रुपए के अरदास। बाबा के घर में सुख शांति रखें और खुशी के बाजे बजते रहेंगे तो सच्ची दरबार की। पिताजी, आप एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। कहो क्या चाहती हो? आप हमेशा अपने कोर्ट कचहरी में लगे रहते हैं, हाँ हाँ, पर आप घर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। क्या घर की तरफ? हाँ पिताजी, घर में तो बेटा सब कुशल मंगल से ही है। कुशल तुम मंगल से। जानती है तेरे बाबन का राज है, जिधर को झुक जाता उसी को मिटा दिया मैंने, अरे मचल दिया कुचल दिया खाक में मिला दिया। पिताश्री, ये बात मैं भी जानती हूँ कि आप ऐसे सच्चे राजा हैं कि आपने जितनी साहब उठवा के चल दिया। पर पिताजी, तुम्हें ये नहीं पता कि जिस दिन भैया इस महलों से छोड़ के बन को गए, इन महलों में उदासी छाए रहती है और आप अपनी कोर्ट कचहरी में लगते रहते हो, पर घर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। बेटा, राज्य की देखभाल करना राजा का कर्तव्य है। पिताजी, महल नहीं मुझे। मैं ये नहीं कहती कि आप राज की देखभाल मत करो या प्रजा का ख्याल मत रखो, पर पिताजी, प्रजा के साथ साथ अपने घर का भी तो ख्याल रखो। अगर आप घर का ख्याल रखते तो मैं आज तुम्हारे पास ना खड़ी होती। सुनना चाहते हो मैं क्या कहना मैं चाहती तेरे बात को समझ नहीं पा रहा। पिताश्री, मैं 4 रोज छोटी भाभी के पास रुकी थी, ना तो उन्होंने मेरी चाय की बात करी, ना पानी को पूछा। अन्नू कह रही हूँ कर दूंगी, वो कर दूंगी। पिताजी, 4 रोज से भूखी हूँ। बेटा, जब तुम्हारी छोटी बहन कासिम ने तुम्हारी बात नहीं करी, तो तेरी बड़ी भाई बादशाह भी तो और छोटी भाई भाई बात करती है। नंगे सिर उड़ रहे हैं, ऐसा रहे चंडी खड़ी। चलो हमें क्या बता उस बात से, वो महल में कैसे रहो? और मैं बड़ी भाई के धोने गई पिताजी, पर बेचारी वो तो उसने तो तेरी बहुत सेवा करी होगी। हाँ पिताजी, बेचारी वो तो बहुत अच्छी है। वो के बादशाह वन में एक है, हजारों में नहीं लाखों में। पिताजी, यही बात तो मैं सुनना चाहती थी कि आप उस बात
बाचल को कहोगे कैसी? यही बात मैं तुम्हारे मुझसे सुनना चाहती थी। आज मैं तुम ये सोचो मेरे पिताजी, तुम्हारी नजर में बड़ी भारी अच्छी है। तुम जानती हो कितनी महान है वो, कितनी दयावान है वो, कितनी धर्मात्मा है। जो दर पे आ जाता है कभी से वापस नहीं लौटाती। पिताश्री, आप अपने सीने पे हाथ रख लीजिएगा। हो सकता है कि तुम्हारी छाती ज्यादा धड़क। क्या कह रही हो तुम? पिताजी, जिसे आप दानी कहते हो ना, जिसे सतमंती कहते हो, वो सतमंती, उस सतमंती ने तुम्हारी नाक कटवा दी। नाक हमारे मुख पे है। ऐसे थोड़ाई की बात ना, तुम ही ऐसे ना पिताजी, तुम्हारी पगड़ी को दाग लगा दिया है तुम्हारी पुत्र वधू। पगड़ी को दाग को जला संसार के अंदर ये पगड़ी सपा है, लगेगा दाग तो दरवाजे में धोबी से। पिताजी, ये वो दाग नहीं जो धोबी से धुल जाए, ये ऐसा दाग है जो किसी से नहीं धुलता। मेरी बात सुनो। बताओ, जो तुम्हारी पुत्र वधू है बाचल बड़ी, वो साधु सनों से मिली हुई है और वो किसी हाल राजपूतों की शान को तो बट्टा लगा रही है। ये मालूम नहीं, ये उतनी ऊंची आवाज हम कभी सुनना नहीं चाहते। रात में सामने इतनी जोर से बोलनी है। पिताजी, मैंने होश की बात कर, होश तेरी अकल एक लगती है मुझको ठिकाने नहीं। जो बोलते इतना और मेरे सामने अपनी बाबुल की तुझको खबर ही नहीं। तो ये धड़ से शीश अलग होता। पिताजी, ये शरीर तुम्हारा है, ये सिर तुम्हारा है, इस बात की चिंता नहीं है। आप एक बात बताओ, मैंने ये बात तुमसे बताई है, तुम्हें बुरा लगा? बड़े की बात करती हो पिताजी। तुमने ऐसे कह दिया, दिल में खंजर मार दिया। तो सोचिए, जब मैंने तुमसे कहा है तुम्हें इतना बुरा लगा है। और पिताजी, इधर को देखिएगा, मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। सोचिए क्या देखा जाकर महल में। पिताजी, मैं तुमसे बताना चाह रही हूँ, सुनिएगा। अबे तुम्हें इतना बुरा लगा है तो सोचो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे कितना बुरा लगेगा। और मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बेटी हूँ तुम्हारी, तुम्हारी रगों का खून मेरी रगों में दौड़ता है। जब गलत बात तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सोचो मैं कैसे कर सकती हूँ। और बात रही मेरे सर कलम करने की, तो पिताजी मेरी बात सुनो। मैं बेटी तुम्हारी है मेरे पिता, पिताजी, मैं बेटी तुम्हारी है मेरे पिता। हर वैसे सर को उड़ा दो जल्दी नहीं, हर वैसे सर को उड़ा दो जल्दी नहीं। हर कहीं कट न जाए ये नाक तुम्हारी पिता, हर कहीं कट न जाए ये नाक तुम्हारी पिता। ये फिकर है दूजा फिकर। और पिताजी, ये राजपाट हाथों से जाता दिखे पिता, और बर्बादी में कोई कसर ही नहीं। पिताजी, अगर ये सब कुछ चलता रहा तो ये राजपाट शान शौकत सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये राजपाट हाथों से जाता दिखे पिता, और बर्बादी में कोई कसर ही नहीं। और मर पाएगी एक दिन
मुझको और तुमको पिता ये फिकर है दूजा फिकर दिया। और जानती हो जो तुम कह रही हो अपने मुख से, जो तुम कह रही हो इसका अंजाम क्या हो सकता है जानती हो? मैं जानती हूँ पिताजी, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है ना तो एक काम करिएगा, अगर मेरी बातों पे तुमको ना हो यकीन तो चल करके आंखों से अपनी देखो पिता, तुम चल करके आंखों से अपनी देखो पिता, क्या रचाया है सांग उस कुंटा ने, तुम चल कर तो देखो मेरे। हेलो, ये रोबिन फौजी जिनकी ड्यूटी कैलाश पर्वत पर चल रही है, हमारी तो ये दुआ है कि वे सलामत रहे और यूं ही देश की रक्षा करते रहे। ये बाबा के चरणों में अपनी सुखमय से ये 51 रुपए के धनराशि दान प्रदान करते हैं। बाबा के घर में सुख शांति रखें और उनकी आयु वृद्धि में वृद्धि करें और सच्ची दरबार की छबिलदे कहिए पिताजी। चलो चलकर हमें दिखाओ उस बच्चन को, हम देखना चाहते हैं। चलिए पिताजी। महल में पहुंचते जहाँ बैठी बात जब उसकी ओर न खाया बेटा मेरा घर पर नहीं, वो गर्भ कहाँ से हम जाओ, हम दरवाजे पर खड़े। हाँ तो वही रहो, तुम्हारा जान अच्छा ना लगा बुलाएगा। अरे पिताजी